आचार्य जी ऑनलाइन। सुप्रभातं भ्रातृ भगिन्यश्च एकमासात् परम् अद्य अहं कक्षारम्भं करोमि। मध्ये तु परीक्षा आसीत्, बहूनि कार्याणि आसन् विद्यालये, तस्मात् कारणात् कक्षा न अभवत्, वीडियो प्रेषणं न अभवत्। अद्य अहम् आरम्भं करोमि नवमः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति कः बलवान्, कौन बलवान है। पूर्वं शब्दार्थान् पश्यन्तु, पहले शब्दार्थ को देखिए। पाठ के कठिन शब्द जो है, पुरातन काले, प्राचीन काल में, सीन मुखात, बाज के मुख से, संतति संतान, सूर्येन सह, सूर्य के साथ, इष्टवान चाहा, इच्छा की, पृष्ठवान पूछा, परिणश्यति विवाह करेगी, उक्तवती बोली, इतोपि इससे भी या और भी। फिर एक बार शब्दार्थ, पुरातन काले, प्राचीन काल में, सीन मुखात, बाज के मुख से, संतति संतान, सूर्येन सह, सूर्य के साथ, इष्टवान चाहा, इच्छा प्रकट की, पृष्ठवान पूछा, परिणश्यति विवाह करेगी, उक्तवती बोली, इतोपि इससे भी। आज मैं पाठ के आधे भाग को पढ़ाऊंगा। आधे भाग कई शब्दार्थ में बतलाया हूँ। पाठ का नाम है कह बलवान। बलवान कौन है। पुरातन काले गंगा तीरे एक आश्रम आसीत्। प्राचीन काल में गंगा के किनारे एक आश्रम था। तत्र याज्ञवल्क्य नाम महर्षि वसति स्म। वहाँ याज्ञवल्क्य महर्षि रहते थे। स सीन मुखात परिताम एकाम मुस्काम दृष्टिवान। उन्होंने बाज के मुख से गिरे हुए एक पक्षी को देखा, एक चूहिया को देखा। उन्होंने बाज के मुख से गिरे हुए एक चूहिया को देखा। करुणया सह ताम मुस्काम आश्रमपति निधवान। करुणया मतलब उदारता से, दयावश उन्होंने उस चूहिया को आश्रम की ओर वे ले गए। तत्र मंद वहाँ पर महर्षि ने मंत्र के बल से उस चूहिया को कन्या बना दिया। याद संतति न आसीत्, याद बल को संतान नहीं था। अतः ताम कन्यकाम स्वपुत्रीवत पालितवान स। इसलिए ताम कन्यकाम, उस कन्या को उन्होंने स्वपुत्रीवत, अपनी पुत्री की तरह, पालितवान, अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा। कालांतरे सा कन्या विवाह योग्य होगा। कालांतरे मतलब कुछ समय बीतने पर वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। याज्ञवल्क्य सूर्येन सह तस्या विवाहं कारयितुं इच्छुवान्। याज्ञवल्क्य ने सूर्य के साथ उस कन्या का विवाह कराना चाहा। अतः स पुत्रीं पृष्ठवान्, इसलिए उन्होंने पुत्री से पूछा, भवती सूर्यं परिणेष्यति किम। आप सूर्य से विवाह करेंगी क्या। तदा सा उक्तवती, तब वह बोली, हम सूर्यस्य तापं सोढुं न शक्नोमि। मैं सूर्य के ताप को नहीं सह सकती हूँ। अतः इतोपि उत्तमं वरम अन्यं वरम सूचयतु। इसलिए इससे भी उत्तम दूसरे वर को बतलाइए। ऋषि सूर्यम एवं पृथ्वान्। ऋषि ने सूर्य से इस प्रकार पूछा, भगवान भवतः अपेक्षा उत्तम वरः कः। आपकी अपेक्षा या आपसे बढ़कर, आपसे श्रेष्ठ उत्तम वर कौन होगा। सूर्य उक्तवान, सूर्य ने कहा, मेघम माम आच्छादयति तिष्ठति। मेघ जो है, मेघ मतलब बादल, बादल मुझे ढक देता है। स मम अपेक्षा बलवान योग्य होगी। इसलिए वह मेरी अपेक्षा बलवान है और योग्य भी है। ऋषि मेघम आहूतवान, ऋषि ने मेघ को बुलाया। पुनः पुत्रीं पृष्ठवान, फिर पुत्री को पूछा, भवती एतं परिणेष्यति किम। आप इनसे विवाह करेंगी क्या। सा उक्तवती, वह बोली, एतस्य वर्णः कृष्णः, इसका रंग काला है। अतः एषः मास्तु, इसलिए इसको छोड़िए। इतोपि उत्तमं वरं सूचयतु, इसलिए इससे भी उत्तम वर को बतलाइए।
ऋषि मेघम पृष्ठवान, ऋषि ने मेघ से पूछा। मेघा उक्तवान, मेघ ने कहा यद्यपि हम सूर्यम आख्यात तिष्ठामि, यद्यपि मैं सूर्य को ढक देता हूँ, तथापि वायु सहस्रधा विभागम करोति, फिर भी हवा जो है 1000 भाग में मेरा टुकड़ा कर देता है। अतः स ये मम अपेक्षा बलवान, वही मेरी अपेक्षा बलवान है। ऋषि वायु आहूतवान, तब ऋषि ने हवा को बुलाया, परंतु पुत्री वायु को भी नहीं छोड़ती, किंतु पुत्री जो है हवा को भी। इधो भी बलवान का हस्ती, इसे भी बराबर, इसे भी बलवान का है। कौन है? यद्यपि हम मेघ सहस्रधा विभागम करोमि, वायु कह रहा है यदि मैं मेघ को 1000 भाग में टुकड़े कर देता हूँ, तथापि हम पर्वतम कंपित न सकोमि, फिर भी मैं पर्वत को नहीं हिला सकता हूँ, पर्वत को नहीं कपा सकता हूँ। अतः पर्वता ही बलवान, इसलिए पर्वत ही हमसे बलवान है। इति वायु उक्तवान, इस प्रकार वायु ने अर्थात हवा ने कहा। अनंतरम ऋषि पर्वतम आहूतवान, बाद में ऋषि ने पर्वत से को बुलाया, परंतु पर्वता उक्तवान, किंतु पर्वत ने कहा यद्यपि हम बलवान, यद्यपि मैं बलवान हूँ, तथापि मुस्कम शरीर सर्वत विलंग करोति, फिर भी चूहा जो है मेरे शरीर में सब जगह बिल कर देता है। अतः मुस्का एक मम अपेक्षा बलवान, इसलिए चूहा ही मेरी अपेक्षा बलवान है। ऋषि मुस्कम आहूतवान, ऋषि ने चूहे को बुलाया। पुत्र पृष्ठवान, पुत्री से पूछा भवती एतम परिनेषति किम, आप इनसे विवाह करेंगे क्या? संतोषेन तम अंगीकृतवती, वह खुशी पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक से स्वीकार कर ली, अंगीकृतवती स्वीकार कर ली। अनंतरम ऋषि ताम मुस्कान कृत्वा, बाद में ऋषि ने उस कन्या को चूहिया बना करके मुस्किन से विवाह कारितवान, चूहे के साथ उसका विवाह करा दिया। भैया बहन, ये कहावत है फिर चूहिया की चूहिया। इस पाठ को मैं एक बार फिर कल पढ़ाऊंगा, आप शब्दार्थ को याद कर लेंगे और फिर पाठ पढ़ने में आपको समझ में आएगा। इसलिए शब्दार्थ को याद कर लेना है। शब्दार्थम लिखतु, ऊपर में लिखना है ब्रीकार्डम, ब्रीकार्डवा शब्दार्थम लिखतु स्मरतु। तो इसकी आवृत्ति कल फिर करेंगे, तब प्रश्नोत्तर दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।